नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ एक नई बात, एक नई पहल, एक नया विचार लेकर। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम पिछले कई वीडियोस के माध्यम से संस्कारों का बीजारोपण की बात कर रहे हैं और संस्कारों के बीजारोपण में परिवार, माता पिता, अभिभावक, घर के बुजुर्ग और उसके साथ साथ शिक्षक और शिक्षण संस्थान की हमने बात की। जब शिक्षण संस्थान और शिक्षक की बात हमने की तो उसके साथ एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जो मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी अभिभावकों से कि जितने भी विद्यालय में, स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो साहित्यिक हो और चाहे वो खेल कूद के हों, उसमें बच्चों को जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग से हम संस्कारों का बीजारोपण पूर्ण रूप में नहीं कर सकते। हम बहुत सारे माध्यम क्लासरूम में अपना सकते हैं, पर जो बात इस को करिकुलर एक्टिविटीज में, जो पाठ्येतर प्रोग्राम है, जो इसके अलावा के कार्यक्रम हैं, जो हमें जीवन मूल्य सिखाते हैं, सामाजिक मूल्य सिखाते हैं, अपने देश के प्रति राष्ट्रीय चिंतन सिखाते हैं, ये सभी बातें हमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करने को मिलती हैं। बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारा मंच जो नटराज का है, हम मंच के देवता नटराज को मानते हैं, तो जब जब बच्चा सीढ़ी चढ़ता है, नटराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस कला को वो प्रस्तुत करता है, माँ सरस्वती उसे आशीर्वाद देती है और हर चढ़ती हुई सीढ़ी उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करती है। हर भाषण, हर न्यूज रीडिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण स्पष्ट करती है, कैसे बोलना है। हर कविता, चाहे वो हास्य रस की हो तो हास्य का कैसे प्रस्तुत किया जाता है वो प्रस्तुत करती है, वो सीखता है बच्चा। और यदि देशभक्तिपूर्ण कविता है तो देश के प्रति जब तक प्रेम का भाव, राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, तब तक कविता का स्वरूप, कविता का प्रेजेंटेशन, कविता का प्रस्तुतिकरण भी उतना प्रभावी नहीं होता है। तो शिक्षक कैसे देशभक्तिपूर्ण कविता प्रस्तुत की जाती है, ये उसे सिखाते हैं। जब लोकगीत या लोक नृत्य प्रस्तुत होते हैं तो हमारे देश का जो भी लोक संगीत है, जिस प्रांत का लोक संगीत है, जिस प्रांत का लोक नृत्य है, उसकी क्या विशेषता है, ये बताना महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बताते हैं, उस क्षेत्र के लोक संगीत को समझते हैं और अपने देश में जो विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, उन सभी को जानते हैं और समझते हैं। जब वो ड्रामेटिक्स करते हैं, जब वो नाटक करते हैं, तो कैसे मंच पर खड़ा हुआ जाता है, कैसे डायलॉग डिलीवरी होती है, कैसे हम संवाद बोलते हैं, कैसे चेहरे पर अभिनय आना चाहिए, इन सब बातों को बच्चा मंच के माध्यम से सीखता है। और सारे माध्यम या देशभक्ति के होंगे या सामाजिक कुरीतियों से संबंधित होंगे, हर कला को विकसित करने के माध्यम से सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। चाहे वो कविता पाठ हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो सुबह का समाचार पत्र का पढ़ना हो, चाहे स्पेशल असेंबली हो, चाहे स्कूल का एनुअल डे हो, चाहे अलग अलग समय पर किए जाने वाले कार्यक्रम हों, कि 15 अगस्त है, कि आज तुलसी जयंती है, कि आज 26 जनवरी है, आज भगत सिंह जयंती है, आज सुभाष चंद्र बोस जयंती है, आज गांधी जयंती है, आज दशहरा का उत्सव मनाना है, तो रामलीला भी होगी, कभी कभी भरत मिलाप भी होता है और हम आखिर तक लेके आते हैं उसको दशहरे तक। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है, कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, अपनी संस्कृति से, अपने देश से, अपने भारत माता से वो जुड़ता है। इसलिए हर बच्चे को
माता पिता को इन सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। खेलकूद न केवल शारीरिक विकास करते हैं, अपितु कैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, कैसे हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं, कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, कैसे सहयोग के द्वारा हम खेलकूद करते हैं, ये सारी बातें खेलकूद के माध्यम से स्कूलों में ही सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चा टीचर्स के साथ जुड़ता है, जिसे कहते हैं बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग ऐसी होती है कि आज आपने उस बच्चे को अपने कोई न कोई कार्यक्रम में भाग लेना सिखाया, उसके साथ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आपने मेहनत की, क्लासरूम के अलावा आपके साथ रहा, आपकी संगत में रहा, आपके साथ बैठ के खाया, आपके साथ प्रैक्टिस की, तो ये जो बॉन्डिंग बनती है वो सारी जिंदगी चलती है। उस मिली को जो LKG में कथक सीखने के लिए स्टेज पर आई, उसके पैरों में घुंघरू हमने बांधे। इतनी नाजुक थी कि घुंघरू से बांधने से खून निकल आता था। उसको रुमाल बांध के उसके बाद उसको घुंघरू बांधे गए। उस 4 साल की लड़की ने एनुअल डे पर कथक करा और वो जो बॉन्डिंग शुरू हुई, आज भी मिली जब परेशान होती है तो संपर्क करती है, मिली जब खुश होती है तब संपर्क करती है। ये एक मिली नहीं, हर टीचर्स के साथ न जाने कितनी मिली, न जाने कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो जुड़ते हैं, और जो टीचर उनको बनाना चाहता है, जैसा गढ़ना चाहता है वैसा गढ़ देता है। और स्कूलों में गढ़ना क्या है? सामाजिक समस्याओं को दूर करने की आपकी हिम्मत, सामाजिक समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इसकी जानकारी, राष्ट्रीय चेतना आपके अंदर आए इसका भरसक प्रयास, हर रस, चाहे वो हास्य रस हो, चाहे करुण रस हो, चाहे देशभक्ति रस हो, चाहे श्रृंगार रस हो, हर रस की जानकारी बच्चे के अंदर हो, तभी तो उसको पूर्ण रूप से हम गठित करेंगे। बच्चे के अंदर शारीरिक क्षमताओं का सही विकास हो, और इस उम्र में जो बढ़ती उम्र होती है, उनके अंदर जितनी ताकत जो बढ़ती उम्र में आती है, उसका सही उपयोग लोक नृत्य है, खेलकूद है, जिसमें अपनी शक्ति वो खर्च करते हैं और अंदर की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में प्रवाहित होती है। पानी ऐसे बहता रहता है, पर जब उसको चक्कों में डालकर हम उसकी गति को बढ़ा देते हैं, तब वो बिजली ऊर्जा बनती है। तो ऐसे ही बच्चे की ऊर्जा को सही दिशा सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद के कार्यक्रम देते हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा में लाना बहुत जरूरी है, जो काम शिक्षक और शिक्षक संस्थाएं कर सकती हैं और करती हैं। हमने भी किया टीचर्स के माध्यम से। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पास वो टीचर्स रहे, 200-300-400 टीचर्स तो कम से कम मेरे साथ रहे। कुछ लोग 1-2 साल में निकल के चले गए, ट्रांसफर केस वाले थे वो चले गए। उन्होंने कितना सीखा मुझे नहीं मालूम, पर 100 टीचर्स कम से कम ऐसे हैं जो ये जान पाए कि हमको बच्चों को गढ़ना कैसे है, कैसे सिखाना है, कैसे उन्हें मोल्ड करना है, कैसे उनकी मनोवृत्ति बदलनी है। भोपाल से अपर्णा जी कहती हैं कि टीचर्स के पास बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा काम है। सही है, स्कॉलस्टिक, को स्कॉलस्टिक, ASL, कॉपीज चेकिंग, प्रोजेक्ट, पूरा एकेडमिक कोर्स, हाफ ईयरली, एनुअल, प्री बोर्ड, न जाने कितने सारे टेस्ट हैं, पीरियोडिक टेस्ट हैं। इन सब के काम टीचर को बिल्कुल क्लर्क बना दिया। सही है, लेकिन फिर मेरा वही कहना है कि यदि हम चाहें, यदि हम सोचें, यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि हमें बच्चों को सिखाना है, तो सभी रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, क्या किया जाए कि प्रोजेक्ट भी पूरे हो जाए और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकें। 15 अगस्त की तैयारी भी करनी है, परेड भी होनी है, कोई बात नहीं, 10th के चारों सेक्शन को हिंदी का एक प्रोजेक्ट दे दीजिए, सबको देशभक्तिपूर्ण
कार्यक्रम यानी देशभक्तिपूर्ण एक्ट करना है 5 मिनट का, 7 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का। हिंदी की टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, जो भी हाउस टीचर्स हैं, जो भी क्लास टीचर्स हैं, सब मिलकर वो काम कराएंगे। पर एक्ट तो 10-12 बच्चे करेंगे, हो सकता है 5 ही करें। बाकी बच्चों को एक्ट में, बाकी बच्चों को नंबर कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो तो एक्ट नहीं कर रहे। पर एक्ट में सहयोग करने वाले, मेकअप और ड्रेस में सहयोग करने वाले 8-10 बच्चे आप उसमें लगा सकते हैं। स्टेज का अरेंजमेंट करने वाले, कब कहां पर किस चीज की जरूरत है, तुरंत ओपन स्टेज में आपको कैसे करना है, 8-10 बच्चे इसमें लगा दीजिए। स्टेज डेकोरेशन, उस दिन स्टेज का क्या डेकोरेशन होना है ये भी एक नियत रहता है, 8-10 बच्चे उसमें लगा दीजिए। आपके 40 बच्चे एक क्लास के पूरे हो गए। ऐसे ही सभी बच्चों को अनुशासन में लगा दिया जाता है, पानी के लिए लगा दिया जाता है। मतलब एक कार्यक्रम करते समय किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, बच्चों को पानी की भी आवश्यकता होती है, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने की भी आवश्यकता होती है, माइक का सिस्टम भी सही होने की आवश्यकता होती है। इन सब बातों को बच्चे स्वयं करते हैं। एक्ट भी हो गया, 15 अगस्त भी बन गया और प्रोजेक्ट भी हो गया। एग्जीबिशन लगा लीजिए, एग्जीबिशन में भी आप एक एक प्रोजेक्ट उसमें कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई सब्जेक्ट से आपको रिलेट करके आपको एग्जीबिशन करनी है। परेशानी का विषय है, साइंस और मैथ्स में आराम से प्रोजेक्ट बन जाते हैं, पर लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में आप चाहते हैं तो सब कर सकते हैं। हमने कर दिखाया है, हर टीचर कर सकता है, हर स्कूल कर सकता है और करते हैं। सभी टीचर्स इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। सभी स्कूल इस बात में लगे हैं कि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। इसलिए चाहे जितना सिलेबस हो, यदि आप चाहेंगे तो जरूर ही कार्य कर सकेंगे, क्योंकि स्कूलों में हम जो कार्य करते हैं उससे उनका भविष्य बनता है। फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं, सामान बनता है, पर स्कूल में हम मनुष्य को गढ़ते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करते हैं, उसमें मानवीय गुणों का विकास करते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम, शत-शत प्रणाम। आप सभी अपने कार्यों में लगे रहिए, अपने देश को, अपने समाज को अपना समय दीजिए और मनुष्य को मनुष्य बनाने में अपनी सेवाएं लगाइए। नमस्कार।